एक मेरा दोस्त था, उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गाँव में हुई थी। गाँव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था, जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। मोहन लाल ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब-सी आवाज़ सुनाई दिया, जो किसी जानवर के आवाज़ की तरह था। शुरुआत में मोहनलाल उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तब खैर मोहनलाल भूत-प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो। कुछ समय बाद जब मोहनलाल की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। मोहनलाल इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने मोहनलाल को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग तो यह भी बताते थे कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन उसे अभी तक कोई नहीं देखा है। कभी-कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। मोहनलाल मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना है और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब मोहनलाल खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाज़ों पर जानवर की तरह कुछ निशानें बनी हुई थी और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग-अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह काँप गई। मोहनलाल अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दिया। मोहनलाल नींद से उठ गया और इधर-उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार-बार सुनाई देने लगी। जल्दी से मोहनलाल अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ी है और उसे घूर रही है। अब वह डर के मारे थर-थर काँपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर उसने अपने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरे कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था, जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना लग रहा था। दूध के तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आँखें खून से लथपथ थीं। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे-तैसे करके वह उस घर से भागा। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में वो अकेले नहीं था, उसके साथ शायद कोई भूत था। उसने बार-बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था।
लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुँचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावनी दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डिब्बा दिखा। जब वे लोग उस डिब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज़ देखने को मिली। उस डब्बे में एक आदमी का लाश पड़ा हुआ था, जिसका सिर उसकी शरीर से अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज़्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहाँ से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावना आवाज़ सुनाई दिया, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का तुम सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूँगा। मोहनलाल और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते डरते उन्होंने अपनी सारी घटना सारे गांव वालों से बताया और उन लोगों को सावधान करवाया कि गलती से भी कोई इस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस ना आए। आप लोग कभी मत जाइएगा। और मोहनलाल उसी दिन अपना पोस्टिंग किसी और जगह करवाया और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन मोहनलाल उस घर की घटना भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस घटना को कभी भी भूल नहीं पाया और उसकी रात भी खराब होने लगी थी। वो अब रात को सोने में डरने लगा था। फिर गांव वाले सब मिलकर उस भूतिया महल को एक साधु की मदद से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।